एस स्टडी गोल में आप सबका भरपूर भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लुसेंट सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि 10 इतिहास से एमसीक्यू रहेंगे, 10 क्वेश्चन भूगोल से रहेंगे, 10 क्वेश्चन भारतीय संविधान से रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपको विज्ञान से रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस जीके से रहेंगे। ठीक है, जो कि किसी भी जनरल कंपटीशन में जो एग्ज़ाम होते हैं, जीके जीएस आधारित एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम में आपको यहाँ से लुसेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, आप लोग एनालिसिस किए होंगे तो आप लोग को पता चल ही गया होगा जो कि लुसेंट से कितना क्वेश्चन आता है, किस किस एग्ज़ाम में कितना कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, जो भाई सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1857 में। 1857 में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1915 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1945 में। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइलपुर, अब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सल्तनत की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान आकर्षित कीजिए, जो ताजमहल किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शाहजहाँ। ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कनिष्क किस वंश का था? कनिष्क किस वंश का था? तो क्या हो जाएगा? कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का क्या था? शासक था। ठीक है, राजा था। चलिए अब देखिए, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन देख लीजिए, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मानसरोवर झील से, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए उसके बाद है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान आकर्षित कीजिए, जो सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान आकर्षित कीजिए, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद है, किस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं? बताइए, किस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गोविंद सागर झील। क्या हो जाएगा भाई? गोविंद सागर झील। उसके बाद 10 क्वेश्चन भारतीय संविधान से है। क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, चलिए उसके बाद संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 299। ठीक है, उसके बाद है, जो भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। देखिए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, लेकिन पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कर दिया गया था। ठीक है, इसको बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, इसके वास्तुकार की अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखिए, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, जो संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आपको पूछा भी है। ठीक है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे ध्यान आकर्षित कीजिए। जो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित हुआ है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा। भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, ये निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष। ये भी क्वेश्चन आपको 2025 में बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के एक में इसका प्रावधान है। जो भारत का राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब इसका न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो राज्यसभा में सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा की बात हो रहा है, राज्यसभा की। जो राज्यसभा में सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है जो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, अभी वर्तमान की बात हो रहा है तो वर्तमान में 470 है। ठीक है, अगर वही मूल संविधान की बात करें तो भाई मूल संविधान में अगर अनुच्छेद की बात करें मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद है। वही अगर मूल संविधान में अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूची है। वर्तमान में अभी बात करें तो 12 अनुसूची हो गई है। भाग की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग है, 22 भाग। वही अगर वर्तमान की संविधान में बात करें तो 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर H2O हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होता है, तो क्या हो जाएगा लीवर हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको लीवर हो जाएगा, यकृत। ठीक है, अब देखिए रक्त का रंग लाल क्यों होता है, बताइए रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, विटामिन डी किस स्रोत से मिलता है, तो क्या हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डेक्सियोरिक बोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो क्या हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, उसके बाद अगर 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश की गति कितनी होती है, बताइए प्रकाश की गति कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अम्लीय पदार्थ का pH मान कैसा होता है, क्या हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे क्षारीय पदार्थ की pH मान पूछते तो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर pH मान 7 रहने पर वो विलयन उदासीन हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान आकर्षित कीजिए। जो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 206। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए मिसलेनियस क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं, 10 मिसलेनियस क्वेश्चन को। देखिए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क में। उसके बाद भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो क्या हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्रिकेट में पहला विश्व कप कब हुआ, तो क्या हो जाएगा 1975 में। क्रिकेट में पहला विश्व कप कब हुआ था, तो 1975 में। ठीक है, उसके बाद अगर 44 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1885 में। उसके बाद है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो क्या हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ये सबको मालूम ही होगा। उसके बाद चलिए ये भी देख लीजिए, जो गूगल के संस्थापक कौन है, बताइए गूगल के संस्थापक कौन है, तो क्या हो जाएगा लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन है, ठीक है, गूगल के संस्थापक। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए। जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो क्या हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन के ऊपर देखिए, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, ठीक है। चलिए उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान आकर्षित कीजिए, जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बाघ। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बाघ है। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं, बताइए ओलंपिक खेल जो है वो कितने वर्ष में होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपको 4 वर्ष में होते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।